नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। कन्नौज में पुलिस चेकिंग के दौरान एक कार से 10 किलो सोना बरामद। करोड़ों की कीमत वाले सोने के साथ 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ तेज। यूपी बोर्ड ने स्कूलों की मान्यता को लेकर लिया बड़ा फैसला। अब बिना 18% जीएसटी चुकाए किसी भी स्कूल को नहीं मिलेगी मान्यता। 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम। लखनऊ और कानपुर में पान मसाला बनाने वाली कंपनियों के नाम पर वाणिज्य कर विभाग की बड़ी छापेमारी। टैक्स चोरी के शक में 16 करोड़ रुपए का माल किया गया सीज। लखनऊ में साइबर ठगी का बेहद चौंकाने वाला मामला आया सामने। डिजिटल अरेस्ट का खौफ दिखाकर जालसाजों ने महज 5 दिन के अंदर एक शख्स से ठगे 1 करोड़ 30 लाख रुपए। लखनऊ में फर्जी दस्तावेजों के सहारे जीएसटी फर्म बनाकर खजाने को करोड़ों का चूना लगाने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 4 शातिर आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन हुआ सख्त। अलीगढ़, बरेली और फर्रुखाबाद में जमाखोरों के कई ठिकानों पर की गई ताबड़तोड़ छापेमारी। आगरा में बम्पर पैदावार होने के बावजूद आलू किसानों की मुश्किलें नहीं हो रही कम। बाजार में सही भाव न मिलने के कारण फसल की लागत निकालना भी हो रहा है बेहद मुश्किल। कानपुर वाहन चोर गिरोह ने चोरी की गाड़ियां छिपाने के लिए खोजा अनोखा ठिकाना। पुलिस ने एक बंद पड़े सरकारी स्कूल से बरामद की कई चोरी की बाइक्स। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी खबर। राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों की बुकिंग के दौरान जमा की गई टोकन मनी वापस लौटाने के जारी किए आदेश। बरेली के कई ग्रामीण इलाकों में तेंदुओं की दहशत से लोगों का घरों से निकलना हुआ दुश्वार। वन विभाग की टीम ने पिंजरे लगाकर शुरू किया बड़ा सर्च ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा स्कूल रसोइयों के लिए अहम खबर। राज्य सरकार ने मानदेय बढ़ाने के साथ साथ कैशलेस इलाज की सुविधा देने का किया ऐलान। रक्षाबंधन पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा। 27 अगस्त से 28 अगस्त की रात तक महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को बड़ा उपहार दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी की बसों में 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस बार विशेष व्यवस्था के तहत महिला यात्री के साथ उनके सहयोगी को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। लखनऊ कानपुर पान मसाला फैक्ट्रियों पर एफएसडीए का छापा। 15.70 करोड़ का मिलावटी माल जब्त। 55 इकाइयों की जांच। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने कानपुर और लखनऊ में पान मसाला फैक्ट्रियों पर बड़ा अभियान चलाया है। 52 टीमों ने 55 इकाइयों का निरीक्षण किया और 239 क्विंटल संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त किए, जिनकी कीमत 15.17 करोड़ रुपए से अधिक है। 92 नमूने जाँच के लिए भेजे गए हैं। कानपुर में राधा रानी फ्रेंगरेस में एक ही परिसर में पान मसाला और तंबाकू बनता था, जिसे सील कर दिया गया है। लखनऊ में गोमती, कायम और कलश ब्रांड की फैक्ट्रियों से भी भारी मात्रा में जब्त हुआ। योगी सरकार ने ईवी खरीदने वालों के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। रुकी सब्सिडी का मिलेगा भुगतान। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ये राशि परिवहन विभाग के बजट से खर्च की जाएगी। कुछ जिलों में लक्ष्य पूरा होने के बाद सब्सिडी की प्रक्रिया रुक गई थी, जिससे कई पात्र ग्राहक परेशान थे। अब इस धनराशि से उनको रुकी हुई सब्सिडी का भुगतान किया जा सकेगा। बहराइच में साइबर ठगों ने दरोगा को 35 मिनट में 7 लाख का चूना लगाया। जन्मदिन पर लगा बड़ा झटका। बहराइच के गोमती नगर थाने में तैनात दरोगा संजीव कुमार सिंह को उनके जन्मदिन पर साइबर ठगों ने निशाना बनाया। महज 35 मिनट में उनके 3 बैंक खातों से करीब 6.93 लाख रुपए उड़ा दिए। दरोगा का कहना है कि ना तो उन्होंने कोई संदिग्ध ऐप डाउनलोड किया और न ही किसी को ओटीपी बताया। बैंक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने के बावजूद रकम होल्ड नहीं हो सकी। मामले में गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर साइबर सेल जांच में जुटा है। त्योहारी सीजन में यूपी में चीनी 80 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। खुदरा भाव 52 रुपए से बढ़कर 70 रुपए किलो। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले चीनी की कीमतों में भारी उछाल आया है। खुदरा बाजार में चीनी 52 रुपए से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जो 80 साल का रिकॉर्ड है। गोरखपुर में चीनी 63 से 65 रुपए, वाराणसी में 65 से 70 रुपए और मुजफ्फरनगर में 65 रुपए किलो बिक रही है। पिछले 20 दिनों में करीब 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन ने जमाखोरी रोकने के लिए कई जिलों में छापेमारी की है।
सीतापुर में अजब गजब मामला, पति हुआ राजी, पत्नी के प्रेमी को भी अपनाया, एक छत के नीचे रहेंगे तीनों। सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक महिला अपने पति के अलावा अपने प्रेमी के साथ भी रहने पर अड़ी है। हैरानी की बात यह है कि महिला के पति को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अब पति पत्नी और उसका प्रेमी एक ही छत के नीचे रहेंगे। परिवार के अन्य सदस्यों के विरोध के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने तीनों पक्षों को बैठाकर समझाने की कोशिश की, कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी जल निगम के 73 जेई की बर्खास्तगी रद्द की। कहा अधिकारियों की गलती कर्मचारी नहीं भुगतेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी जल निगम की 2013 की जूनियर इंजीनियर भर्ती में 73 सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की बर्खास्तगी रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने कहा कि प्रक्रिया में अधिकारियों से हुई गलती का खामियाजा उन कर्मचारियों को नहीं भुगताया जा सकता जिनकी नियुक्ति वैध प्रक्रिया से हुई थी। कोर्ट ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के 28 जनवरी 2014 के आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए निरस्त किया। वाराणसी में गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से 1.25 मीटर नीचे, वरुणा किनारे घरों में घुसा बाढ़ का पानी। वाराणसी में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। राजघाट पर रात 10 बजे जल स्तर 69.4 मीटर पहुंच गया, जो चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर से सिर्फ 1.25 मीटर नीचे है। 80 से नामो घाट तक जल राशि हिलोरे ले रही है। वरुणा किनारे, सलारपुर नाला, चमेलिया बस्ती और डिपो कॉलोनी के निचले इलाके में घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। कुछ परिवार ऊपरी क्षेत्र के किराए के मकान में शिफ्ट हो गए हैं। चिरई गांव के ढाबा क्षेत्र में किसानों की सब्जियों की फसलें डूबने लगी हैं। संभल में रोडवेज बस की टक्कर से दंपत्ति की मौत। दिल्ली जा रहे थे असलम और हिना, भाई गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर जनपद संभल में एक दिलदहला देने वाला हादसा हुआ। मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे पर गांव चितसोना के पास कौशाम्बी डिपो की रोडवेज बस ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में 32 वर्षीय असलम और उनकी 24 वर्षीय पत्नी हिना की मौत हो गई। उनके साथ 15 वर्षीय भाई राजू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। असलम दिल्ली में कारपेंटर का काम करते थे और परिवार से मिलने गांव आए थे। यूपी विधानसभा सचिवालय ने जारी किया कानूनी नोटिस। सोशल मीडिया पर फर्जी और अभद्र कंटेंट पर होगी एफआईआर। सोशल मीडिया पर फर्जी और अभद्र कंटेंट पर होगी एफआईआर। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोशल मीडिया पर विधानसभा सचिवालय और अध्यक्ष के खिलाफ निराधार और गलत टिप्पणियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने स्पष्ट किया कि बिना प्रमाण के फैलाई गई कोई भी सामग्री कानून के खिलाफ मानी जाएगी। आपत्तिजनक पोस्ट पर भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। मैनपुरी के स्कूल में गंदे पानी का वीडियो वायरल, प्रशासन ने तुरंत लगवाया आरओ। बच्चों ने कहा थैंक यू सीएम। मैनपुरी क्षेत्र के कुरावली उच्च प्राथमिक विद्यालय कुमरोहा में गंदे पानी की शिकायत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में छोटे बच्चे मासूमियत से सीएम योगी और गांव के प्रधान से साफ पानी की गुहार लगा रहे थे। मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया। खंड विकास अधिकारी ने स्कूल पहुंचकर पानी की जांच कराई। रिपोर्ट में पानी पीने के योग्य पाया गया, फिर भी बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए तुरंत आरओ लगवा दिया गया। आरओ लगने के बाद बच्चों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया। आईएएस, पीसीएस और नीट की फ्री कोचिंग। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत यूपी के छात्रों को मुफ्त तैयारी और स्टडी मटेरियल का मौका। शिक्षा के क्षेत्र से एक बड़ी खबर उन छात्रों के लिए है जो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, नीट या जेईई जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन महंगी कोचिंग फीस नहीं दे सकते। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2026 के तहत ऐसे मेधावी छात्रों को बिल्कुल मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें खुद जिले के वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी गेस्ट फैकल्टी के तौर पर बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा छात्रों को मुफ्त स्टडी मटेरियल, ई लर्निंग कंटेंट और ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सुविधा भी दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए छात्र का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस और 5 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले बच्चों को चयन में प्राथमिकता दी जाती है। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन abhyuday.up.government.in पर जाकर किया जा सकता है। आप चाहें तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस का भी हिस्सा बन सकते हैं।
अटल पेंशन योजना APY 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 5,000 रुपए तक की गारंटेड पेंशन पाने का मौका। जानिए क्या है नए नियम। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना के तहत कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का है, अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करना चाहता है। इस योजना के तहत सब्सक्राइबर को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की निश्चित गारंटेड पेंशन मिलती है। योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें मिलने वाली पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस उम्र में योजना से जुड़ते हैं और हर महीने कितना अंशदान जमा करते हैं। यदि सब्सक्राइबर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ये पेंशन उसके जीवन साथी को मिलने का प्रावधान है। हालांकि ध्यान देने योग्य नियम यह है कि 1 अक्टूबर 2022 से लागू हुए प्रावधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इनकम टैक्स पेयर है या फिर रह चुका है, वह इस योजना में नया आवेदन नहीं कर सकता। जो लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं और उनके पास बैंक खाता व आधार कार्ड है, वे अपने नजदीकी बैंक या नेट बैंकिंग के जरिए इस योजना से जुड़ सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना SSY बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाली इस बचत योजना में मिल रहा है 8.2% ब्याज। अब बात करते हैं देश की बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए चलाई जा रही सबसे लोकप्रिय लघु बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना की। बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी के खर्च को आसान बनाने के लिए सरकार इस योजना के तहत शानदार रिटर्न दे रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की तिमाहियों के लिए इस योजना पर 8.2% सालाना की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जो कि सालाना आधार पर चक्रवृद्धि होता है। इस योजना के तहत माता पिता अपनी 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर किसी भी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। योजना में वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। इसमें निवेश की गई पूरी राशि और मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से कर मुक्त होता है। जब बेटी 18 साल की होती है तो उसकी पढ़ाई के लिए आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है और 21 वर्ष की आयु होने पर खाता मैच्योर हो जाता है, जिससे मिलने वाली बड़ी रकम बेटी के भविष्य को सुरक्षित करती है। आधार और फ्री ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट UIDAI ने बढ़ाई मुफ्त में दस्तावेज अपडेट करने की अंतिम तारीख। अब बात करते हैं हर नागरिक के सबसे जरूरी पहचान पत्र यानी आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी राहत भरी खबर की। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड में ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की मुफ्त सुविधा की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। जिन नागरिकों के आधार कार्ड को बने हुए 10 साल या उससे अधिक समय हो गया है, उन्हें अपने पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। अच्छी खबर यह है कि आप घर बैठे खुद माई आधार पोर्टल के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, तो इसलिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। पहले इस मुफ्त सेवा की समय सीमा समाप्त हो रही थी, जिसे बढ़ाकर 14 जून 2027 कर दिया गया है। हालांकि ये मुफ्त सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। यदि आप बायोमेट्रिक फोटो या मोबाइल नंबर में बदलाव करना चाहते हैं तो इसलिए आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा, जहां तयशुदा शुल्क लागू रहेगा। समय रहते अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन अपडेट कर लें ताकि भविष्य में किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ लेने में कोई रुकावट न आए। PM इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को स्किल और स्टाइपेंड दोनों का फायदा। इंटर्नशिप के दौरान हर महीने मिलेंगे पूरे 9,000 रुपए। जानिए योजना की बारीकियां। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के लिए सरकार की PM इंटर्नशिप योजना इस समय काफी चर्चा में है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने का अवसर देना जिनके पास किताबी ज्ञान तो है लेकिन कॉर्पोरेट और प्रैक्टिकल अनुभव की कमी है। इस योजना को लेकर युवाओं के बीच स्टाइपेंड की राशि को लेकर कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि इस इंटर्नशिप के दौरान चुने गए युवाओं को सरकार और कंपनियों की तरफ से हर महीने 9,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये स्टाइपेंड युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद करेगा। इस योजना में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वे फुल टाइम रोजगार में नहीं होने चाहिए। योजना के तहत 12 महीने तक देश की टॉप 500 कंपनियों में रियल टाइम इंडस्ट्री का अनुभव मिलेगा, जिससे भविष्य में उनके लिए पक्की नौकरी के रास्ते खुलेंगे। अगर आप भी अनुभव हासिल करना चाहते हैं तो संबंधित पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुई 1,500 रुपए प्रतिमाह बढ़ी हुई राशि। KYC करना अब अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं को लेकर एक बहुत ही अहम अपडेट है। यूपी सरकार ने अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए इसी साल 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में इजाफा कर दिया है। अब वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपए की जगह 1,500 रुपए
दिए जा रहे हैं। ये उन लाखों बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए एक सकारात्मक कदम है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर रहते हैं। हालांकि समाज कल्याण विभाग ने एक सख्त नियम लागू किया है। ये बढ़ी हुई 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन केवल उन्हीं लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी जिन्होंने अपना आधार प्रमाणीकरण यानी ई-केवाईसी पूरा करवा लिया है। विभाग का कहना है कि फर्जी तरीके से पेंशन लेने वालों पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। अगर आपके घर में भी किसी बुजुर्ग या सदस्य की पेंशन आती है तो तुरंत उसका आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाएं और वेरिफिकेशन कराएं। अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो पेंशन की अगली किस्त खाते में आने से रुक सकती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर समाज में फैला एक भ्रम और अहम स्पष्टीकरण। ये योजना शादी के लिए नहीं बल्कि बेटी के जन्म और उसकी अच्छी शिक्षा के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अक्सर एक गलतफहमी देखने को मिलती है। कई लोग ये मानते हैं कि ये पैसा सीधे बेटी की शादी के खर्च के लिए दिया जाता है, लेकिन आज हम आपको स्पष्ट कर दें कि कन्या सुमंगला योजना शादी के लिए नहीं बल्कि जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक के सफर को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत अब कुल राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है जो अलग अलग किस्तों में मिलती है। पहली किस्त बेटी के जन्म के समय दी जाती है। इसके बाद उसके टीकाकरण, कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर, कक्षा 6 में प्रवेश, कक्षा 9 में प्रवेश और 12वीं करके ग्रेजुएशन या किसी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने पर बाकी किस्तें सीधे माता पिता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती हैं। जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है वे इसके लिए पात्र हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी बेटी का जन्म हुआ है तो महिला एवं बाल विकास के पोर्टल पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बड़ा अपडेट। 24वीं किस्त का इंतजार होगा जल्द खत्म। सरकार ने योजना को 2031 तक बढ़ाने की दी मंजूरी। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत ही अहम और पक्की खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने 23वीं किस्त का पैसा 20 जून 2026 को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया था। अब सभी लाभार्थी किसानों को 24वीं किस्त के 2000 रुपए का बेसब्री से इंतजार है। कृषि मंत्रालय के अनुसार अगली किस्त अक्टूबर 2026 के आसपास जारी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस योजना को साल 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए का बजट भी पास किया गया है। लेकिन किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना होगा कि विभाग ने ई-केवाईसी को लेकर नियम और भी सख्त कर दिए हैं। जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है या अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनके खाते में 24वीं किस्त का पैसा रोक दिया जाएगा। इसके अलावा अब कई राज्यों में नए रजिस्ट्रेशन और भविष्य की किस्तों के लिए फॉर्मर आईडी भी अनिवार्य की जा रही है। इसलिए बिना किसी देरी के पीएम किसान पोर्टल पर जाकर या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC के जरिए अपनी ई-केवाईसी और जमीन का वेरिफिकेशन तुरंत करवा लें ताकि आपके खाते में पैसा बिना किसी रुकावट आ सके। महिलाओं के लिए पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 मुफ्त गैस कनेक्शन के साथ हर सिलेंडर पर 300 रुपए की छूट और यूपी में साल में 2 सिलेंडर एकदम फ्री। ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं वाली रसोई से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की महिलाओं को सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है, जिसमें पहला भरा हुआ सिलेंडर और चूल्हा भी शामिल है। इसके साथ ही केंद्र सरकार उज्ज्वला लाभार्थियों को हर सिलेंडर रिफिल पर 300 रुपए की भारी सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में दे रही है, जिससे गैस सिलेंडर बेहद सस्ता पड़ता है। उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए इसमें एक और बड़ा फायदा ये है कि राज्य की योगी सरकार उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल में 2 बार होली और दिवाली के मौके पर एक सिलेंडर पूरी तरह से मुफ्त दे रही है। अगर आपके घर में अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है तो परिवार में किसी भी वयस्क महिला के नाम पर आप गैस एजेंसी जाकर या pmuy.government.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।